गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। और इससे पहले मगध के शक्तिशाली शासकों का क्या योगदान रहा था मगध को एक राजनीतिक शक्ति बनाने में, तो उससे रिलेटेड शॉर्ट्स जो है वो हमने चैनल पे डाल दी है। अगर आपको देखनी है तो आप शॉर्ट्स में जा कर के वो टॉपिक देख सकते हो। तो आज का है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म कई मामलों में समरूपता दर्शाते हैं। इसके बावजूद जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ। इसके क्या कारण रहे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म व जैन धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसका योगदान अविस्मरणीय रहा है। दोनों ही धर्मों ने भारतीय सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। इन दोनों धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी, जिनके कारण बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा अधिक व्यापक रहा है। तो समानता के तत्व देख लेते हैं पहले। दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों व वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। कि दोनों ही धर्मों ने ये कहा कि हम ये कहते हैं कि ये जो वेद हैं ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं रचे गए हैं, किसी दिव्य शक्ति के द्वारा रचे गए। तो दोनों ही धर्मों ने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ये कहा है कि ऐसा संभव नहीं है। अहिंसा व सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया है। कर्मवाद, पुनर्जन्म व मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। दोनों ही धर्मों में प्रचार प्रसार के लिए संघों की स्थापना पर जोर दिया गया। दोनों ही धर्मों ने संस्कृत की पवित्रता का खंडन किया व प्रचार प्रसार आम जनता की भाषा पाली में किया। दोनों ही धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय थे और दोनों ही धर्म पशु बलि के विरोधी थे। तो ये थी दोनों धर्मों में समानताएं। उपरोक्त समानता के बावजूद भारत में जैन धर्म का उतना प्रसार नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म का। जैन धर्म कुछ ही भागों तक सीमित हो गया जिसके कारण निम्नलिखित हैं। क्या है वही इसके कारण? सबसे पहला, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया गया। इसमें मोक्ष के लिए कठोर साधना व काया कलेश में विश्वास नहीं किया जाता, परंतु जैन धर्म में मोक्ष के लिए घोर तपस्या व शरीर त्याग आवश्यक माना गया है। इसमें कठोर नियम इसके जो कठोर नियम थे वो लोगों को मान्य नहीं थे, जिससे यह व्यापक रूप से फैल नहीं पाया। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म में इसकी प्रधानता विद्यमान थी। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा व अपरिग्रह पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इस संदर्भ में उनके विचार अतिवादी थे। जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में यह अनुपस्थित थे। नग्नता का विचार लोगों को संस्कृति के विपरीत लगता था, जिस कारण धीरे धीरे यह धर्म विलुप्त होने लगा था। गौतम बुद्ध द्वारा जिस प्रकार से तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया, उस प्रकार से महावीर स्वामी द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक लचीला था, जो सर्वसाधारण के लिए अनुकरणीय था। तत्कालीन बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। फिर एक क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, और ये मोस्टली आता है भाई ये क्वेश्चन, ये जो 2024 का HPSC PGT हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम था उसमें भी आया हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच अंतर स्पष्ट रूप से पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस तरह से एक टेबल वाइज बना लेते हैं और एक साइड में हेडिंग डाल देते हैं बौद्ध धर्म की और दूसरी साइड में जैन धर्म की। तो पहले बौद्ध धर्म का पॉइंट देख लेते हैं। पुनर्जन्म बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जन्म व पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र को केवल निर्वाण प्राप्त करके ही तोड़ा जा सकता है। और जैन धर्म का मानना है कि मुक्ति प्राप्त होने तक अच्छे व बुरे कर्मों के कारण जन्म व मरण का चक्र जारी रहेगा। फिर नेक्स्ट, धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक शामिल है, जो एक विशाल पाठ है जिसके 3 खंड हैं: अनुशासन, प्रवचन और टिप्पणियाँ। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जैन धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा यह है कि जीवन दुख है और दुख से बचने के लिए 4 आर्य सत्यों को समझकर अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके अज्ञानता को दूर करना होगा। जैन धर्म क्या कहता है इस बारे में? जैन धर्म सभी जीवित प्राणियों के समान सम्मान पर जोर देता है। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, 5 प्रतिज्ञाएं लेने, कौन सी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और त्रिरत्न के सिद्धांतों सत्य ज्ञान, सत्य विश्वास और सत्य आचरण का पालन करने से होती है। फिर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महापुरुषों को बोधिसत्व कहा गया है। बौद्ध धर्म के जितने भी जो महापुरुष हैं उनको क्या कहा जाता था? बोधिसत्व। और जैन धर्म के महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है।
बौद्ध धर्म की स्थापना आधुनिक नेपाल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ के द्वारा की गई। जैन धर्म की उत्पत्ति 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में हुई। इनकी स्थापना वर्धमान महावीर के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म को कनिष्क, हर्ष, अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राटों का संरक्षण मिला। जैन धर्म को किसी भी चक्रवर्ती सम्राट का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका। हालांकि दक्षिण भारत के काफ़ी शासकों के द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध राज्य के शासक के द्वारा नहीं दिया गया जैसा कि बौद्ध धर्म को दिया गया था। बौद्ध धर्म जितना तेजी से विकसित हुआ उतनी ही तेजी से विलुप्त भी हो गया। जैन धर्म का प्रचार धीमी गति से हुआ, परंतु उसका अस्तित्व अभी भी भारत में बना हुआ है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में इसमें आ गया है, भी थोड़ा इसको आप स्क्रॉल करके देख लेना। तो ये पॉइंट है, बौद्ध धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर आदि में पाए जाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से भारत, निचले एशियाई उपमहाद्वीप और अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में डिफरेंसेस भी, अंतर। फिर है बौद्ध धर्म ने तत्कालीन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ये, बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के साथ भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के साथ साथ भारतीय कला और स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की? एक्सप्लेन इट। इसका आएगा सबसे पहले, बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा की गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन परिस्थितियों ने समाज में नवीन विचारों तथा संकल्पनाओं के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बौद्ध धर्म का मानवीय समस्याओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था? समाज में उपस्थित असमानता को दूर करने हेतु बौद्ध धर्म में अपरिग्रह क्या, अर्थात धन का संचय न करने का उपदेश दिया। नेक्स्ट है, घृणा, क्रूरता, हिंसा, दरिद्रता का कारण है, अतः मनुष्य को परस्पर सहयोग व समन्वय पर विश्वास करना चाहिए। किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को धन व श्रमिकों को मजदूरी जैसे समाधान प्रस्तुत किए गए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता दूर करने के लिए की गई। बौद्धिक और साहित्यिक जगत को तर्क आधारित गुण दोष की विवेचना हेतु प्रेरित किया गया ताकि अंधविश्वास को कम किया जा सके। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों व शूद्रों के लिए संघ के द्वार खोले। इस व्यवहारिक कदम का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ा। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का कला व स्थापत्य पर प्रभाव। ये तो था मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का कला और स्थापत्य पर प्रभाव। बौद्ध धर्म के फलस्वरूप स्तूपों, चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ, जैसे सांची, भरहूत, सारनाथ स्तूप आदि। अजंता, एलोरा के साथ साथ गांधार, मथुरा और अमरावती शैली पर भी इस धर्म का प्रभाव देखा जाता है। पाली भाषा में साहित्य लिखकर इसे समृद्ध किया गया। इसके अलावा बौद्ध धर्म की समाज को क्या क्या देन है? बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को आडंबर रहित धर्म प्रदान किया। बौद्ध धर्म के उपदेश सिद्धांत पाली भाषा में लिखे गए, जिससे पाली भाषा व साहित्य का विकास हुआ। अब इसका एक पूरा मेन क्वेश्चन ऐसे भी बना के दिया जा सकता है कि बौद्ध धर्म की समाज को देन क्या थी, इसको एक्सप्लेन करें। या बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज कला और स्थापत्य पर क्या प्रभाव डाला, इसको स्पष्ट करें। कैसे भी करके क्वेश्चन आ जाता है तो यही आंसर आएगा। तो बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को आडंबर रहित धर्म प्रदान किया। बौद्ध धर्म के उपदेश व सिद्धांत पाली भाषा में लिखे गए, जिससे पाली भाषा व साहित्य का विकास हुआ। भारतीय धर्म में तर्क शास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के कारण हुई। बौद्ध आचार्य नागार्जुन ने शून्यवाद को प्रचलित किया। नागार्जुन के शून्यवाद का प्रभाव शंकराचार्य पर भी पड़ा, वह इसे अपनाने के कारण वह प्रचन्न बौद्ध कहलाई। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति व कला का प्रचार प्रसार भारतीय सीमाओं को लांघ कर विदेशों में पहुंचा। बौद्ध धर्म के अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करने का सिद्धांत ने सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म में सभी जातियों के प्रवेश को मान्यता मिलने के कारण जातिगत भेद दूर हुए और सभी वर्ग एक दूसरे के निकट आए। तो ये था योगदान बौद्ध धर्म का भारतीय समाज को।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मौर्य काल से रिलेटेड। सोर्सेज जो हैं वो इसमें आ जाते हैं कि मौर्य काल से संबंधित प्रमुख साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में लिखिए, ये स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आएगा मौर्य साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। जिस समय साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय उत्तर पश्चिमी भारत पर यूनानियों का अधिकार था। उनके प्रभाव से भारत को मुक्त कराकर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है। वह भारत का प्रथम शासक था जिसने एक विशाल भूखंड पर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से हम इतिहास के सुदृढ़ आधार पर खड़े होते हैं, क्योंकि इस वंश की स्थापना से भारतीय इतिहास में निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होता है। मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी साक्ष्य हैं। इस काल के प्रमुख स्रोतों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है मैक्सिनीज की इंडिका। मैक्सिनीज की इंडिका मौर्य वंश का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मैक्सिनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया दूत था। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। इंडिका के उद्धरणों को सबसे पहले श्वानबैक द्वारा 1846 में संग्रहित कर प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक से मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त के बारे में, शासन के बारे में, राजधानी के विषय में, सैनिक प्रबंध तथा भारतीय समाज के विषय में उल्लेख मिलता है। राजधानी के विषय में मैक्सिनीज लिखता है कि यह गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर बसा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। सैनिक प्रबंध के विषय में यह वर्णन मिलता है कि सेना का प्रबंध 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी। तो ये मैक्सिनीज की इंडिका, कई बार ये अलग से भी पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन के 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके पार्ट्स बना के अलग अलग दे देते हैं। जैसे कई बार 2 और 8 इस तरह से, कई बार 5-5 का, कई बार 6-4 का बना देते हैं। तो ये मैक्सिनीज की इंडिका जो है ये 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा या तो अलग से। तो ये इतना इनफ है, अगर आप 5 नंबर में इतना भी लिख देते हो कि मैक्सिनीज की इंडिका से हमें किस तरह के साक्ष्य मिलते हैं मौर्य काल के बारे में, उनको बताइए। तो अगर ये जितनी लाइन्स हैं 8-10 बनती हैं, इनको भी लिख दोगे तो काफ़ी है। मैक्सिनीज ने तत्कालीन समाज का भी चित्रण प्रस्तुत किया है। मैक्सिनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में बंटा था। मैक्सिनीज के अनुसार 7 वर्ग दार्शनिक, शिकारी, कृषक, पशुपालक, योद्धा, शिल्पी, निरीक्षक और मंत्री थे। फिर नेक्स्ट आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये भाई HPSC PGT हिस्ट्री के एग्ज़ाम में 2023 वाले में आया हुआ था 10 नंबर में। तो ये 10 नंबर में आएगा तो आपको इसको पूरा अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए 10 नंबर के हिसाब से तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अदरवाइज़ 5 नंबर के हिसाब से तो ये इनफ है ही। तो चलिए पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके रचनाकार कौटिल्य या चाणक्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री व गुरु थे। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखित राजनीतिक सिद्धांतों का प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 15 भाग और 180 उपभाग हैं। इस पुस्तक की खोज 1905 ईस्वी में हुई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1909 ईस्वी में R श्याम शास्त्री के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र से हमें राजा व उसके शासन प्रबंध के बारे में अमूल्य जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने प्रजा की भलाई को ही राजा का आदर्श बताया है। मंत्रियों के संदर्भ में वह लिखता है कि जिस प्रकार एक पहिया रथ को नहीं चला सकता, उसी प्रकार अकेला राजा शासन को नहीं संभाल सकता। फिर नेक्स्ट है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त गुप्त काल का नाटककार था। मुद्रा राक्षस भी मौर्य काल के इतिहास का एक स्रोत है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त के सीमावर्ती राज्यों मगध की विजय का उल्लेख है। राज्यों पर मगध की विजय का उल्लेख मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त का वृषल जाति से होने का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आते हैं पुराण। वायु पुराण, मार्कंडेय एवं मत्स्य पुराण से मौर्यों की वंशावली का पता चलता है। फिर नेक्स्ट बौद्ध और जैन साहित्य। लंका में रचित बौद्ध ग्रंथों दीपवंश और महावंश से अशोक व उसके पूर्वजों के बारे में पता चलता है। मिलिंद पन्हों से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रभाऊ द्वारा रचित कल्पसूत्र में मौर्यकालीन घटनाओं पर उचित प्रकाश पड़ता है। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व भी मौर्यों के बारे में जानने का अहम स्रोत है। तो ये तो हो गई साहित्यिक। फिर आती है पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री अशोक के शिलालेख व स्तंभ लेख, जिससे मौर्यकालीन धार्मिक व राजनीतिक विषय के बारे में जानकारी
मिलती है। तो इसमें अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख काफ़ी सारे हैं, उनमें अगर आप उनमें से एक दो ऐड करके इसमें लिख सकते हो तो ये थोड़ा सा और इफेक्टिव बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये थी पुरातात्विक सामग्री और साहित्यिक सामग्री मौर्य काल के बारे में जानने के लिए। फिर आता है निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मौर्य काल से भारत का इतिहास पौराणिक गाथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक वृत्त का रूप धारण कर लेता है। यानी अब इस टाइम से जो हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत जो हैं वो प्रूफ के साथ मिलने लगते हैं। इससे पहले क्या थे, सुनी सुनाई बातों पे आधारित थी, पौराणिक गाथाओं पे आधारित था हमारा इतिहास। लेकिन मौर्य काल से सोर्सेज जो थे वो प्रूफ के साथ हमें मिलने लगे थे। इस बात की पुष्टि उपरोक्त सामग्री से हो जाती है। मौर्य काल के इतिहास के बारे में सटीक तिथि निर्धारण में उपरोक्त साहित्य व पुरातात्विक सामग्री काफ़ी उपरोक्त साहित्य व पुरातात्विक सामग्री काफ़ी सहायता करती है व इतिहास के बारे में सही समझ विकसित करती है। तो ये था अभी हमारा क्विक रिवीजन सीरीज़ में जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में डिफरेंस था, एक समानता थी, सिमिलरिटीज़ थी, और बौद्ध धर्म का समाज में योगदान क्या था वो, और मौर्य काल के जो सोर्सेज हैं वो, ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में की हैं। और मगध के जो शासक हैं उनके बारे में शॉर्ट्स में थोड़ा बहुत दिया गया है, वो आप देख लेना। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही चैप्टर उसमें, हालांकि शॉर्ट्स है वो, लेकिन उसमें पूरा ही दिया गया है। आप शॉर्ट्स में भी जा करके देखोगे, जूम करके उसको पॉज करके, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो अभी एक वीडियो तो और आएगी जैन धर्म के बारे में भी, जिसमें हम थोड़ा बहुत करेंगे। और उसके बाद अशोक के धम्म से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है भाई। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।